अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स आज हमारा टॉपिक है। काइनेटिक्स डील्स विद रेट्स ऑफ रिएक्शन, एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए जो हम इक्वेशन फॉलो करते हैं, इसमें हम एक सिंगल एंजाइम को कंसिडर करते हैं जो इंटरेक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ। दीज आर रिएक्टेंट्स। इट गिव्स राइज टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। and it goes to enzyme plus products. एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग और कैटालिटिक एक्टिविटी से होती है। और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है फॉर दिस रिवर्सिबल स्टेप, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और इस रिवर्सिबल स्टेप की जो रेट कांस्टेंट्स है वो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1 है और रिवर्स के लिए K इनवर्स। सिमिलरली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब एंजाइम और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए K2 और रिवर्स के लिए K-2। क्योंकि जब हम एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी एंजाइम की काइनेटिक्स को या रेट्स वगैरह को, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो डील करती है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन स्टार्ट में कैसा था। और इनिशियल वेलोसिटी के टाइम प्रोडक्ट जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा कम बनी हुई होती है। प्रोडक्ट सिस्टम में इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती। प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपने इनहिबिटरी एक्शन करना शुरू कर दी। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में प्रोडक्ट इनहिबिशन ऑब्जर्व होती है। सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट इनहिबिशन? प्रोडक्ट इनहिबिशन इज ऑब्जर्व व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट इन द सिस्टम and they inhibit enzyme responsible for their production। इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो उनकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कंसिडर की जाती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम V0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कब ऑब्जर्व होती है? जब सिस्टम में सबस्ट्रेट की अमाउंट की कंसंट्रेशन कम होती है, फिर बतदरीज बढ़ाई जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो हाउ डज दिस अफेक्ट्स द इनिशियल वेलोसिटी। सो जैसे कि हम देख चुके हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है इन द फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। तो इनसे जुड़े जो रेट कांस्टेंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। और इनके हवाले से अगर हम देखें कि इसमें फास्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है, तो हमारे पास पहला स्टेप जो है ये फास्ट होता है एंड सेकंड वन इज़ स्लो। ठीक है, जो फास्ट स्टेप होते हैं यूजुअली वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होते, लेकिन हम देख सकते हैं कि फास्ट स्टेप हमारे पास E+S गोज़ टू ES, और जिसमें रेट कांस्टेंट हमारे पास K1 और K इनवर्स है। अगर हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि फॉर द फॉरवर्ड रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड स्टेप के लिए रेट बेसिकली डिपेंड करता है एक्टिव मैसेज ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और इसके एक्टिव मैसेज पे डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे K1 रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो रेट बेसिकली फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट पर मुश्तमिल है, क्योंकि फ्री एंजाइम ने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना। सो हमारे पास एंजाइम जो है यहाँ पर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एंजाइम दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक उसकी बाउंड फॉर्म है, एक बाउंड स्टेट है, ये कंबाइंड स्टेट, और एक अनकम्बाइंड स्टेट है जिसे हम कह सकते हैं फ्री स्टेट। और बाउंड स्टेट में वो ES की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
सो अगर हम जानना चाहें कि सिस्टम में जो टोटल एंजाइम है वो कितना है, तो एंजाइम टोटल जो है वो इक्वल है फ्री एंजाइम प्लस बाउंड एंजाइम, ठीक है, जो बाउंड एंजाइम। तो यहाँ पर ये जो रेट फॉर द फॉरवर्ड स्टेप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिमेनिंग फ्री एंजाइम के। जो एंजाइम फ्री है यानी कि कुछ तो बाउंड हो गया ना, तो जो पीछे बचा है उसके एक्टिव मैसेज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फ्री एंजाइम है फिर हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि फ्री एंजाइम कितना है, तो बेसिकली बराबर है ई टोटल माइनस ई एस, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ई को हम एस एच लिख देंगे और ई के साथ टी माइनस ई एस लिख देंगे। सो रेट फॉर फॉरवर्ड स्टेप जो हम लिख रहे थे कि 1 ई इंटू एस, तो बेसिकली ई की एक्सप्रेशन है, ई की एक्सप्रेशन हम यहाँ से लेते हैं और ई टी माइनस ई एस के बराबर होती है। सो हम रेट लिखते हैं, क्या होगा, रेट इज़ इक्वल टू K1 ई टी टोटल एंजाइम माइनस बाउंड एंजाइम इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस। ये हमने रेट लिखा फॉर दिस स्टेप, फॉरवर्ड स्टेप। फॉर रिवर्स स्टेप हम लिखें रेट फॉर रिवर्स स्टेप। रिवर्स स्टेप के लिए अगर हम रेट लिखें तो वो हमारे पास आता है K इनवर्स इंटू, ये जो रिवर्स स्टेप है इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और हमें पता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो K इनवर्स इंटू ई एस लिखेंगे हम, K इनवर्स इंटू ई एस। सिमिलरली ये हम फर्स्ट स्टेप के लिए कंसिडर कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप के लिए ये फास्ट है, ये पहला स्टेप है। अब हम सेकंड स्टेप की इसी तरह रेट मेजर करते हैं कि रेट फॉर सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम देख सकते हैं कि रेट हमारे पास ई एस जो है इट गोज़ टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स कम बनी होती हैं शुरू में जब हम इनिशियल वेलोसिटी मेजर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त रिवर्स में ये रिएक्शन नहीं जा रहा होता है। सो हम ये चीज़ इग्नोर करेंगे और सिर्फ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, सिंगल डायरेक्शन में देखेंगे। तो इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है। सो रेट डिपेंड्स, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K2 इंटू ई एस कम्प्लेक्स। सो दिस इज K2 इंटू ई एस। इसके हवाले से मिकेलिस और मेंटन ने एक इक्वेशन दी है, एक डेरिवेशन दी है जो हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। मिकेलिस मेंटन इक्वेशन डिराइव की गई है ऑन सम बेसिक अजम्पशंस, और सबसे पहली बेसिक अजम्पशन ये है कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेकेंड अजम्पशन ये है कि कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है सिस्टम में ये हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट किसी भी सेलुलर इन्वायरमेंट में ज़्यादा अवेलेबल होता है और एंजाइम्स की कंसनट्रेशन फिक्स्ड होती है और वो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। सेकंड जो अजम्पशन है वो ये होती है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का जो रेट है वो इक्वल है एंजाइम सबस्ट्रेट का कन्वर्ट होना इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी कि ये जो इंटरमीडिएट है सिस्टम में, दिस इज़ इंटरमीडिएट, these are reactants, this is product, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट है इसकी कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो ES बनाते रहते हैं और उसी रेट से ES डिकम्पोज होता रहता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर इसके 50 यूनिट बने हैं और इनमें से एक यूनिट जो है वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, इसमें से एक यूनिट हम कहते हैं वो ख़त्म, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गए, तो एक यूनिट इसमें से कम हो गया, ये 49 रहेंगे। तो बिल्कुल उसी वक्त जो है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कंबाइन करके एक और ES बना देंगे और इसमें ऐड हो जाएगा। सो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे उसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पर बेस्ड है मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है ओवर अ टाइम पीरियड। और सेकेंडली हम इसमें ये देखते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है दे कन्वर्ट इनटू ES, और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के प्रोडक्ट दे आर एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटीज़, लेकिन जो ES इंटरमीडिएट होता है ये हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते,
सो इसकी वैल्यू को जानने के लिए एक इक्वेशन डिराइव की गई और उसमें ES जो है वो हम अननोन फैक्टर के तौर पे लेते हैं और जो नोन या एक्सपेरिमेंटली जो क्वांटिटीज़ मेजर की जा सकती हैं, जो वेरिएबल्स को मेजर किया जा सकता है, वो हम एक साइड पे रखेंगे। सो हम इसी को लेके चलते हैं स्टेडी स्टेट अजम्पशन को। एंड व्हाट डज इट शेयर? स्टेडी स्टेट अजम्पशन ये कहती है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES is equal to rate of decomposition of ES. Decomposition of ES. So rate of formation of ES और rate of decomposition किस किस स्टेप में हो रहे हैं हम देख लेते हैं कि rate of formation जो है ES की वो फॉरवर्ड स्टेप में हो रही है और डिकम्पोजिशन इसकी 2 स्टेप्स में हो रही है। एक ये फॉरवर्ड स्टेप में ये डिकम्पोज कर रहा है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स में, और सेकंड ये रिवर्सिबल स्टेप में भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज कर रहा है इनटू एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। सो हम एक साइड पे फॉर्मेशन वाला लिखेंगे और दूसरी साइड पे हम डिकम्पोजिशन वाला लिखेंगे। सो हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय K1 ET माइनस ES कंसनट्रेशन ऑफ S, और डिकम्पोजिशन जो है वो दो रेट्स हैं उसके लिए। एक हमारे पास है K इनवर्स ES, K2 ES। यहाँ पर इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। K1 को हम ज़रब देंगे, K1 को ज़रब देंगे ET के साथ और फिर इसे ज़रब देंगे S के साथ, ET S माइनस K1 ES। बेसिकली हमने ES के फैक्टर को एक साइड पर रखना है, तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। K इनवर्स ES, हम इसमें ES को कॉमन ले सकते थे लेकिन हम ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हम शिफ्ट कर दें इस तरफ, हम ये कह सकते हैं कि एडिंग दिस एक्सप्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या होता है K इनवर्स ES प्लस K2 ES प्लस K1 ES S। अब इस सारे एक्सप्रेशन में दिस वन इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज़ राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड में ES को एक्सप्रेशन के बाहर ले आते हैं और इसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इन फैक्टर से कॉमन ले लेते हैं ES को, क्योंकि ES तीनों एक्सप्रेशंस में है तो उसे एक साइड पर ले आते हैं। K इनवर्स प्लस K2 प्लस K1 इंटू S। K1 टोटल एंजाइम्स सबस्ट्रेट। ES को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, या ऐसे रहने देते हैं, ES को उधर ही रखते हैं और बाकी के एक्सप्रेशन जो हम इधर ले आते हैं ET S। असल में हम ES को ही डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसे एक्सप्रेशन के एक साइड पे रखा एज एन अननोन फैक्टर, और जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली वो एक साइड पर ले आएंगे। K इनवर्स प्लस K2 प्लस K1 S। ES को आप इस साइड पे रखें, बाकी के एक्सप्रेशन आप इस साइड पर लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में इसे मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद K1 से आप इसे डिवाइड करें तो आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। K1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर K1 किसी से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो होती है ET इन टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओवर, ये एक्सप्रेशन जो है मिकेलिस कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तमाम रेट कांस्टेंट मिलकर एक नए कांस्टेंट को बनाते हैं जिसे मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं, Km। सो हम यहाँ पर लिखेंगे Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S। सो ES इंटरमीडिएट जो डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता था, जो शॉर्ट लिव्ड होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, उसको अब हम मेजर कर सकते हैं थ्रू दीज वेरिएबल्स। टोटल एंजाइम्स को मेजर कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को मेजर कर लिया Km के थ्रू,
हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी मेजर कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की होती है, दैट इज़ सेकेंड स्टेप। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है K2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ ES। अब यहाँ पर हम ES की ये वाली एक्सप्रेशन जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। सो K2 इंटू टोटल इंजाइम्स S Km प्लस कंसनट्रेशन ऑफ S, वो पॉइंट जहाँ पर तमाम इंजाइम सेचूरेटेड होता है। इंजाइम सेचूरेटेड का मतलब ये है कि जितने भी इंजाइम सिस्टम में अवेलेबल है उसने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रखा है। सो ये सेचूरेशन होती है। तो उस वक्त हमारे पास जो रेट होता है टोटल इंजाइम्स, इसको V मैक्सिमल कहते हैं, यानी कि मैक्सिमल वेलोसिटी अचीव हो गई। एट दैट पॉइंट V नॉट बिकम्स V मैक्सिमल। सो V नॉट इज इक्वल टू, हम इस एक्सप्रेशन की जगह V मैक्स लिखेंगे। V मैक्स कंसनट्रेशन ऑफ S ओवर Km प्लस कंसनट्रेशन ऑफ S। यहाँ पर Km का जो फैक्टर है उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं दो टर्म्स में। एक तो ये है कि Km रिप्रेजेंट करता है कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सिस्टम में सबस्ट्रेट कितना अवेलेबल है, और ये ऐसा कब करता है जब हमारे पास V नॉट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमल वेलोसिटी। और ये हम इस एक्सप्रेशन से मेजर भी कर सकते हैं, व्हेन V नॉट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमल वेलोसिटी। सो हम ये करके देखते हैं कि जब V नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमल वेलोसिटी, V नॉट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। V नॉट का एक्सप्रेशन ये है कि V मैक्सिमल कंसनट्रेशन ऑफ S ओवर Km प्लस कंसनट्रेशन ऑफ S। V मैक्स दोनों साइड पे कॉमन है, हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास हाफ है कंसनट्रेशन ऑफ S Km प्लस कंसनट्रेशन ऑफ S। इस फैक्टर को हम दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, 2 को इस साइड पर ले आएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाता है 2 कंसनट्रेशन ऑफ S, और फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो Km इज इक्वल टू 2 कंसनट्रेशन ऑफ S माइनस कंसनट्रेशन ऑफ S, एंड इट बिकम्स इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो Km सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के बराबर होता है जब V नॉट जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमल वेलोसिटी के बराबर होती है। यानी कि V नॉट जब जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी एक एंजाइम की होती है उससे जब आधे को पहुंचती है तो उस वक्त जो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू Km के बराबर होता है।